हेलो फ्रेंड्स। यहाँ हम लोग भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखेंगे और इसमें हमें डिटेल में देखने की आवश्यकता ये भी है कि ये एग्ज़ाम और के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम में अक्सर पूछा ही जाता है किसी न किसी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो डिटेल एनालिसिस करना इसका सही है। तो आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो 1951 से 56 में पहली पंचवर्षीय योजना यानी योजना आयोग जो है वो विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की है। तो इसको हम सारे को डिटेल में देखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना से 12वीं तक। तो देखिए, भारतीय पंचवर्षीय योजनाएं आर्थिक विकास नियोजन की विकास यात्रा हम देखेंगे 1951 से 2017 तक। योजना आयोग से नीति आयोग तक का सफर हम देखेंगे। तो देखिए, प्रारंभिक दौर में अगर बात करते हैं तो 1951 से 56 में तो हैरो डोमर मॉडल जो है मॉडल कृषि विकास पर विशेष ध्यान उपलब्धि देखा जाए तो इसमें 3.6 विकास दर रहा है। लक्ष्य जो 2.1 से अधिक था। देश में 5 आईआईटी की स्थापना की गई थी। अब इसमें अगर आप देखें तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इन्होंने शुरू किया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि देश की कृषि जो विकास है उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। दूसरी की अगर वही हम बात करते हैं 1956 से 61 की अवधि के दौरान इसका है, तो इसको बोलते हैं पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल। अब इस पे आधारित है। इसका उद्देश्य था कि औद्योगिक विकास पर ध्यान हमें केंद्रित करना। तो करना क्या था, तो तीव्र औद्योगिकरण करना था, भारी उद्योग को स्थापित करना था, ये सब चीजें थी इसमें। इसमें अगर देखा जाए तो जो विकास दर था हमें 4.5 किया गया था, लेकिन जो है हम अचीव कितना किए थे 4.27, ठीक है। तो इतना हम लोग हासिल किए थे, तो ये ध्यान रखना है। 4.27 हम हासिल किए थे। लक्ष्य हमारा था 4.5%, ये हमारा लक्ष्य था। अब इस योजना में कई विशेषज्ञों की आलोचना भी थी, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या था कि भारत को वर्ष 1957 में जो भुगतान संकट का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है। तो 1957 में भुगतान संकट का सामना हमें करना पड़ा था। तीसरी की अगर हम बात करते हैं तो गाडगिल, आप बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री उस समय के जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही 61 से 66 की अवधि के दौरान किया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे, इस योजना के उपाध्यक्ष जो थे वो डीआर गाडगिल थे, यानी गाडगिल योजना भी इसे कहा जाता है। इसमें जो हमारा लक्ष्य था वो क्या था कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है और गेहूं का उत्पादन हमें करना है, ठीक है। और कृषि, और इसमें हो गया कृषि में हम क्या करते हैं कि गेहूं के उत्पादन में हमें सुधार पे विशेष जोर देना था, ठीक है। गेहूं के उत्पादन पे हमें क्या करना था, विशेष जोर देना था। और इसी के समय हुआ क्या था कि भारत दो युद्ध में उलझा भी रहा। जैसे पहला था 1962 का, चीन जो है, चाइना, इंडिया, ठीक है। और यहीं पे अगर देखें तो 1965 में, सॉरी, 1965 में इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है। तो इस युद्ध में हम उलझे भी रहे। तो इन युद्धों की वजह से भी जो है हमारी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि देखिए संसाधन जो है, अगर सोर्स जो है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है खर्च, अगर तो फिर तो और सब चीज़ों पे हम फोकस कम कर पाएंगे। तो वैसे ही हुआ कि युद्ध में हम उलझे रहे, तो इस वजह से हमारी अर्थव्यवस्था भी जो है, और मतलब हम बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्थाओं की कमजोरी को उजागर किया गया। तो इसके लिए हम क्या किए, ध्यान हमारा फिर किधर गया, रक्षा में। ध्यान हमारा कहाँ गया है, रक्षा, और रक्षा उद्योग में। आप ऐसे बोलिए कि रक्षा उद्योग में, कि रक्षा क्षेत्र में जो है हम अच्छा करें। भारतीय सेना, और जो हमारा स्फीति है, इन्फ्लेशन जो है उस समय देखा गया, तो मूल्य स्थिरीकरण पे भी, क्योंकि रेट जो है काफ़ी बढ़ रहे हैं युद्ध के समय, तो इस पे हमें क्या करना था कि एक स्थिरीकरण करना था, यानी मूल्य को जो है स्थिरीकरण करना था। तो ये सब पे हमें केंद्रित रहा, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो युद्ध और सूखे के कारण जो है हम थोड़ा विफल रहे। लक्ष्य हमारा कितना था 5.6, और हमने हासिल कितना किया 2.4। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसमें अगर हम देखें तो
रणनीतिक बदलाव और आत्मनिर्भरता के लिए हमने क्या किया कि युद्ध के कारणों और वार्षिक योजना रूपों का अवमूल्यन और कृषि प्राथमिकता यानी 66 से 69 पे। चौथी योजना की बात हम अगर करते हैं तो 1969। अब देखिए, अब इसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा है, भारत चाइना युद्ध था, तो इनके परिणाम स्वरूप हुआ क्या था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना है थोड़ी विफल हो गई और इसके दौरान जो है वार्षिक योजनाएं बनाई गई, जैसे कृषि से संबंध और कृषि हो गया, उससे संबंधित क्षेत्र हो गया, उद्योग क्षेत्र, तो इनमें हमें प्राथमिकता दी गई। देश में निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से भी सरकार ने रुपए का अवमूल्यन की घोषणा की। तो निर्यात अगर हमें बढ़ाना है, इम्पोर्ट को अगर बढ़ाना है तो हमें मूल्य का रुपए का क्या किया गया, अवमूल्यन किया गया था। ठीक है, इसकी घोषणा की गई थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की हम बात करते हैं तो इसका कार्यकाल हो गया 1969 से 1974। प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी। चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इस समय क्या था कि इसका कार्यकाल है 1969 से 74। तो इस समय जो है इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, ठीक है, ये हुआ। और इस योजना की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है दो प्रमुख उद्देश्य थे, यानी एक था कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील प्राप्ति। ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति की शुरुआत हुई। 1971 में जो है भारत पाकिस्तान भी जो है युद्ध और बांग्लादेश की युद्ध भी इसी, मतलब बांग्लादेश का जो मुक्ति युद्ध आप बोल सकते हैं, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध भी इसी समय हुआ। तो वो आज़ाद हुआ 1971 में। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं। और परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन योजना भी इसमें जो है प्रमुख लक्ष्यों में से, यानी हमें था कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हमने परिवार नियोजन, इन सब योजनाओं का कार्यान्वयन भी हमने इसमें किया। उनकी योजना विफल रही। कारण क्या था कि हमने 5.7% का हमने लक्ष्य रखा था। यहाँ भी देखा जाए तो 5.7 का लक्ष्य हमने रखा, हासिल कितना किया तो 3.3। तो हमारा लक्ष्य कितना है 5.7 और हासिल हमने कितना किया है, अचीव कितना किया तो 3.3%। ठीक है, तो विकास दर इसमें रहा है। प्रमुख उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो वही है कि स्थिरता के साथ विकास है और आत्मनिर्भरता प्रगतिशील हमें प्राप्त करना है। ठीक है, आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील प्राप्ति। पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं तो देखिए, अब इसकी अवधि जो है 74 से 78 है, 1974 से 78। इसमें जो है योजना में गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय पर केंद्रित था। कृषि उत्पादन हो गया आपका, कृषि जो है उत्पादन को हमें बढ़ाना है, रक्षा पे जो है हमें ध्यान देना है। ठीक है, इस पे केंद्रित था। 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया और 1975 में ही, ठीक है, इसमें संशोधन किया गया और 1975 में ही क्या किया गया, 20 सूत्री जो है कार्यक्रम शुरू किया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी MNP आप बोल सकते हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की भी शुरुआत हुई है इसी समय। तो इसमें भी लक्ष्य जो हमने 4.4 रखा, मुकाबले में हमने वृद्धि 4.8 की, यानी सफल रही। इस योजना को 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार जो बनी थी उसने क्या किया, समाप्त कर दिया था। ठीक है, और रोलिंग प्लान लाया गया था, तो 78 से 80 के बीच में। तो जनता दल सरकार द्वारा लागू किया गया इसे। ठीक है, और 1980 में अच्छा, लक्ष्यों को प्रति वर्ष संशोधित करने का प्रावधान था कि मतलब हर वर्ष जो है हम संशोधित करेंगे जो भी पुरानी योजनाएं हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में अस्थिरता की संभावना के कारण बाद में कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। तो 1980 में, ठीक है, आप बोल सकते हैं कि, या आप इसको ऐसे समझें कि 1980 में कांग्रेस ने रोलिंग प्लान को खारिज कर दिया है और नई जो छठी पंचवर्षीय योजना की उस शुरुआत हुई। तो देखिए, रोलिंग प्लान में जो है अगर देखा जाए तो, हाँ, रोलिंग प्लान के
अंतर्गत अगर बात करते हैं तो उसमें क्या था कि वर्तमान वर्ष के बजट के लिए 3 योजनाएं शुरू हुई थी, अंतर्गत 3 योजनाएं। रोलिंग प्लान योजना में हमें क्या 3 योजना शुरू हुई। इस 3 योजना में क्या था, पहला कि वर्तमान जो है वर्तमान वर्ष के बजट के लिए, दूसरा ये हो गया कि आप बोल सकते हैं कि निश्चित वर्षों की संख्या के लिए 3, 4, 5, या दीर्घकालिक के लिए हम बोल सकते हैं कि 10, 15 और 20 वर्ष। ठीक है, तो ये सब चीजें। तो निश्चित वर्ष के लिए तो कोई भी योजना होगा वो निश्चित वर्ष के लिए होगा, या 3, 4 या 5। ठीक है, तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दीर्घकालिक, तो दीर्घकालिक में हम कौन कौन सी योजना, तो 10 साल, 15 साल और 20 वर्ष के लिए। ठीक है, तो इन सब के लिए योजनाएं का निश्चित वर्ष फिक्स किया गया। इस योजना के कई फायदे हुए, क्योंकि देखिए लक्ष्यों को हमने संशोधित किया जा सकता है, जैसे परियोजनाएं हो गए, आवंटन आदि देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार जो है परिवर्तनशील होते हैं। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्यों को हर साल संशोधित किया जा सकता है, लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल होगा और इससे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न होगी। तो ये सब चीजें थी इसमें। और चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें आर्थिक उदारीकरण की एक और, तो छठी पंचवर्षीय योजना पे हम आते हैं। तो ये शुरू हुआ है 1980 से 85 में, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही, उनके नेतृत्व में हुआ है। इसका उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन, तकनीकी आत्मनिर्भरता। ठीक है, अब इसको प्राप्त करके हम आर्थिक उदारीकरण हमें करना था, तो गरीबी उन्मूलन करना था हमें, तकनीकी आत्मनिर्भरता, और इसको करके हमें क्या करना था कि हम आर्थिक हमें उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण हमें करना था। ठीक है, अब यह जो है इसमें अगर आप बात करते हैं तो इसमें और क्या क्या था, तो हम निवेश कर सकते थे, तो निवेश योजना। अब इंफ्रा पे जो है हम चेंज और संरचनात्मक हम परिवर्तन कर सकते हैं, और विकास मॉडल जो हमारा है डेवलपमेंट मॉडल, तो डेवलपमेंट मॉडल जो है हमें की प्रवृत्ति जो है उस पर आधारित है, ये आप बोल सकते हैं। इसका विकास लक्ष्य जो था वो 5.2 था, उपलब्धि 5.7, तो वृद्धि हमने हासिल किया 5.7। वहीं आगे हम आते हैं तो 1985 से 90 में 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, राजीव गांधी जो है के नेतृत्व में ये रहा है। अब इसका उद्देश्य क्या था कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, बोलिए अर्थव्यवस्था की स्थापना, बोलिए। हमें जो है उत्पादक जो है रोजगार, उत्पादक रोजगार अवसर हमें प्रदान करना था, प्राप्त करना था। आप बोल सकते हैं कि प्रौद्योगिकी जो है, टेक्नोलॉजी को हमें क्या करना था, बढ़ाना था। तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल थी। इस योजना के अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो देखिए खाद्यान्न उत्पादन में हमें तेजी लाना था, तो खाद्यान्न उत्पादन जो है प्रोडक्शन, तो इसमें हमें क्या करना था, तेजी लाना था। रोजगार के अवसर हमें बढ़ाने थे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना था, और उत्पादकता में हमें सुधार करना था। जैसे भोजन हो गया, काम हो गया, उत्पादकता, ये सब चीज, भोजन, काम, उत्पादकता। तो पहली बार जो है निजी क्षेत्र को, सार्वजनिक क्षेत्र पर प्राथमिकता मिली थी। तो हमने क्या किया था कि पब्लिक पे, निजी क्षेत्र पे प्राथमिकता मिली थी। ठीक है, तो ये सब चीजें, इसमें भी विकास दर जो है हमने लक्ष्य रखा था। अगर देखा जाए तो यहाँ हमारा लक्ष्य था 5.0 का। ठीक है, और हमने हासिल कितना किया, तो 6.0 वृद्धि से हमने प्राप्ति से किया था। ठीक है, ये हासिल हमने किया था। ठीक है, और वार्षिक योजनाओं में
यहीं पे अगर बात करते हैं तो केंद्र में जो है अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है लागू नहीं हो सकी। ठीक है, तो 1990 91 और 91 92 के लिए 2 वार्षिक कार्यक्रम गठित किए गए थे। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि जो है एक तो हो गया कि केंद्र में अस्थिर सरकार, अस्थिर राजनीति का बोल सकते हैं स्थिति। दूसरा के कारण जो है ये लागू नहीं हुआ है, और वर्ष जो है 1990 से 91 और 91 से 92, इसके लिए हमने क्या किया, तो 2 जो है वार्षिक कार्यक्रम हमने गठित किया था। ठीक है, यहीं पे हम आते हैं कि जो 8वीं योजना यानी नई आर्थिक युग की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा 92 से 97, इसको हम लोग बोलते हैं उदारीकरण। पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में ये हुआ था और नई आर्थिक नीति इसमें की शुरुआत की गई थी। मानव संसाधन विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता इसमें दिया गया था, और इसमें यानी आप बोल सकते हैं कि रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, ठीक है, और आप बोल सकते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, इनको जो है सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था इसमें। ठीक है, इस योजना के दौरान जो है पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में भारत की जो है नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जो परिणाम हुए इसके, वो क्या हुआ कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने आर्थिक परिणाम तीव्र जो है आर्थिक विकास किया, यानी विकास दर अगर देखा जाए तो 6.8% रहा है। कृषि संबंध क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र में जो है हमने उच्च वृद्धि किया, निर्यात और आयात में वृद्धि हुआ, हमारा एक्सपोर्ट जो है बढ़ा, इंपोर्ट बढ़ा। और वहीं पे अगर हम व्यापार की अगर बात करते हैं तो व्यापार और जो चालू घाटा था, चालू खाता घाटा, ये है, इसमें क्या हुआ, सुधार हुआ। ठीक है, कुल निवेश में अगर हम देखें तो जो सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी थी लगभग जो है, अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक की हिस्सेदारी कितनी रही है इसमें, लगभग 34%। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि जो कुल निवेश हुआ था, कुल निवेश, आप बोल सकते हैं कि कुल निवेश में अगर सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी की बात अगर हम करते हैं पब्लिक की, तो इसकी हिस्सेदारी लगभग 34% तक कम होने के बावजूद, 34% इसमें कमी आया, उसके बावजूद भी हमने क्या किया कि उच्च विकास दर हासिल किया। तो इसके बावजूद भी हमने क्या, तो जो हमारा विकास दर था उस तो यहाँ पे यही बोलेंगे कि कुल निवेश में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी को लगभग 34% तक कम किया गया, और कम हुआ, और उसके बावजूद हमने उच्च विकास दर हासिल की थी। तो यही है कि योजना सफल रही, और जो है हमारा लक्ष्य था कितना, 5.6 था, और हमने हासिल कितना, यानी 6.8 जो हमने वार्षिक वृद्धि दर हासिल की थी। वहीं पे आगे हम आते हैं 9वीं जो है योजनाएं, पंचवर्षीय योजना 97 से जो है 2002 तक। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। नेक्स्ट है हमारा कि 9वीं जो है योजना, पंचवर्षीय योजना। तो देखिए इसका कार्यकाल अगर हम देखते हैं तो 97 से 2002 है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व रहा है, और योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सामाजिक न्याय, समानता के साथ विकास। ठीक है, अब भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, और योजना जो है लगभग हमने 6.5 का क्या रखा था, लक्ष्य रखा था, और हमने हासिल कितना किया, तो हासिल हमने किया था 5.6। ठीक है, तो 5.6 हमने हासिल किया। तो अब देखिए हम ये जो है प्राप्त करने में थोड़ा विफल तो रहे हैं, लेकिन सामाजिक जो बुनियादी ढांचा है उस पर हमारा जोर बना हुआ था। तो ये सब चीज़ें हुई हैं 9वीं में। और 10वीं की अगर हम बात करते हैं तो वही समावेशी विकास की हो, तो इसका कार्यकाल वही 2002 से 2007 है, और इस समय अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में रहा है। और इसमें अगर देखें तो 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था हमें,
ठीक है, यानी उद्देश्य हमारा क्या था कि प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था, 2012 तक गरीबी अनुपात को घटाकर 15% करना था। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 2012 तक गरीबी अनुपात 15% करना था। अभी आपको बताना है कि गरीबी जो है भारत में कितना है। वृद्धि की अगर बात करते हैं तो लक्ष्य हमने 8% रखा, हासिल 7.6 किया था। ठीक है, वही 11वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो मनमोहन सिंह का कार्यकाल रहा है 7 से 12, उसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12, जिसमें जो है अगर इसकी बात करते हैं तो इसको जो है सी रंगराजन जी ने तैयार किया था। विषय इसका था तेज और अधिक समावेशी विकास। ठीक है, और इसमें जो है 9% लक्ष्य के मुकाबले हमने 8%, तो 9% हमारा क्या था, लक्ष्य था, और हमने 8% विकास दर से प्राप्त किया। तो मतलब अभी तक की सबसे उच्चतम औसत आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे हम आते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना पे। तो देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है मनमोहन जी की सरकार 12 से 17 आप बोल सकते हैं नेतृत्व में रहा है। और इस विषय में अगर इसका विषय अगर हम देखते हैं तो तेज जो है अधिक समावेशी और टिकाऊ विकास, लक्ष्य जो हमारा है 8%। अब इसमें देखिए हुआ क्या है कि जो बोला ये गया था कि भारत जो है एक विविधतापूर्ण और विशाल देश है, तो केंद्रीकृत योजनाओं की एक सीमा के आगे जो है हम मतलब कारगर नहीं हो सकते, ऐसा कहा, क्योंकि इसका दृष्टिकोण जो है सभी के लिए एक जैसा है। तो जो सरकार बनी है 14 में, एनडीए सरकार, जो योजना आयोग को भंग किया और उसने क्या लाया, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग, तो नीति आयोग आया, इसकी स्थापना की गई। अब नीति आयोग पे हम लोग क्या करेंगे कि डिटेल डिस्कशन करेंगे किसी एक वीडियो में। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं बनी, लेकिन अगर पंचवर्षीय की बात करते हैं तो पंचवर्षीय जो है रक्षा योजना अवश्य बन गई। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि नीति आयोग के जो दस्तावेजों की कोई वित्तीय भूमिका नहीं है, वे केवल जो है सरकार के लिए नीतिगत जो है दिशा निर्देश है। और 3 वर्षीय अगर हम कार्य योजना अगर सरकार को केवल अगर व्यापक रूप में प्रदान करती है, और इसमें मतलब आप बोल सकते हैं कि किसी योजना का आवंटन का विवरण नहीं दिया गया, क्योंकि इसके पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं है। तो अगर ये आप ये बोल सकते हैं कि केंद्रीय जो है मंत्रिमंडल की मंजूरी आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इसकी सिफारिशें जो है सरकार पर बाध्यकारी भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, इस पे आप 8वीं में लक्ष्य और वास्तविक जो हमने कितना अचीव किया ये आप देख सकते हैं। तो चलिए नीति आयोग की अगर बात करते हैं तो थोड़ा यहाँ पे है कि सहकारी संघवाद। तो देखिए 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का विलोपन और नीति आयोग की स्थापना किया गया है। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच, तो नीचे से जो है ऊपर की ओर, यानी राज्यों की सक्रिय भागीदारी। ठीक है, तो बॉटम टू अप, वित्तीय आवंटन के बजाय नीतिगत दिशा निर्देश, और 15 वर्षीय विजन और 3 वर्षीय कार्य योजना। ठीक है, ये सब चीजें इसमें है। तो ऐसे भी नीति आयोग पे हम लोग अभी करेंगे एक वीडियो जो है बनाएंगे इस पे, और डिटेल इस पे डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, जरूरी है कि थोड़ा इसमें डिस्कशन हो कि और क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या है। और आत्मनिर्भर भारत हो गया, और इंडिया 75 एक आया था, उस पर करेंगे। इन सब चीज़ों पे धीरे धीरे एक एक करके जो है